राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्वालियर के हमारे सपूत आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री, प्रदेश के विकास में सदैव योगदान देने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य, ऊर्जा मंत्री, लेकिन वो वन इन ऑल है, बाकी काम भी करने लगते हैं कई बार, भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे उद्यान की मंत्री, जिन्होंने उस विभाग को एक नई दिशा दे दी, आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी बहन जो महिला सशक्तिकरण के प्रतीक है, अब निगम की अध्यक्ष श्रीमती इमरती देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई कमल जी, भाई कौशल जी, बहन मनीषा जी जो हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ विशेष रूप से आज उपस्थित मेरी प्रिय बहन श्रीमती सरस्वती जी, यहां और पूरे प्रदेश में उपस्थित मेरी प्रिय बहनों, लाडली भांजियों और प्यारे भाइयों, आज मैं जिला प्रशासन ग्वालियर को बधाई देना चाहता हूं। ये कार्यक्रम आज ही दोपहर में तय हुआ। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस था। पहले मन में था भोपाल कार्यक्रम करें, लेकिन आज कैलारस विधानसभा में, जौरा विधानसभा में कार्यक्रम था, तो फिर दोपहर में लगभग 10-11 बजे मेरे मन में आया कि बेहतर ये होगा कि भोपाल जाके हम कार्यक्रम करें, उसके बजाय गालव ऋषि की इस पवित्र भूमि, ग्वालियर की इस पवित्र धरा में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाए। और दोपहर को क्या कहा, और आनंद फानंद में जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। छोटी बेटियां, मैंने पहले ही कहा था कि उनको बुलाना नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि लाडली लक्ष्मी का पैसा जाना था, उनको बुलाया, उनने, मैंने आग्रह करके उनको वापस भेजा। देखिए, एक सवाल मेरे मन में आता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों? क्या हर दिन बेटी का नहीं हो सकता? क्या हर पल बेटी का नहीं हो सकता? ये दिवस मनाने का मतलब क्या है? दिवस मनाने का मतलब है कहीं ना कहीं आज भी मां, बहन और बेटी को उचित स्थान और पूरा न्याय नहीं मिला है। स्थितियां बदल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। पहले वाली परिस्थितियां आज नहीं है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे योजनाओं के बारे में, मैंने बचपन से देखा। मैं भाई था, मेरी बहन थी, लेकिन मेरे अपने घर में, गांव में, मुझे ये लगता था कि मेरी दादी माँ भी भेदभाव करती है। मैं ज्यादा लाडला था, भैया आजा, शुद्ध दूध पी ले, पहले तू खा ले, और बहन को रोज बाद में खा ले। मैं ये मानसिकता की बात कर रहा हूं। ये आमतौर पर घर घर की कहानी थी। बेटी अगर जन्म, बेटा अगर जन्म ले तो खुशियां मनाई जाए, बधाइयां गाई जाए,
मायके वाले भी लड्डू ले लेके चले आए, साड़ी, बहन के लिए कपड़ा, भांजा आया है, हर फायर होते थे, बेटा आया जरा बंदूकें चला। और गांव में बैंड नहीं तो वो ढपला बजता था, चटक धन धन बजता था, वही बजा, बेटा आया। और बेटी अगर आ गई तो मां का चेहरा भी उतर जाता था जैसे बेटी नहीं कोई आफत हो गई हो। और बचपन से ये बात मेरे मन में चुभती थी। एक मां की कोख से जन्म लिया, बेटा ने भी लिया, बेटी ने भी लिया, लेकिन आखिर मां ही तो भेदभाव करती है। मन में चुभती थी बात कहीं कहीं, बेटा बेटी एक बराबर क्यों नहीं? अब स्थितियां बदली है लेकिन पूरी तरह नहीं बदली, ये भी मैं कहता हूं। घरेलू हिंसा, गांव में पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो पतिदेव के अधिकार समझते थे, लट चोचाए और पत्नी जी को मारते। थप्पड़ पर तो बहुत आम बात, ये स्थिति थी। मैंने अपने गांव में देखा, क्यों नारी केवल सेवा करने के लिए, क्या उसकी भावना और आकांक्षाएं नहीं है? क्या उसको जीने का हक नहीं है, मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? एक ने आने को सवाल जन्म देते थे। और तब बचपन में ही मैंने ये बोलना शुरू किया कि बेटा बेटी को बराबर मानो। मैं एक गांव में अच्छा बोलता था तो एक सामूहिक विवाह सम्मेलन था, मुख्य वक्ता आने में देर हो रही थी, मैं उस समय विधायक सांसद कुछ भी नहीं था, तो कहा यार मोड़ा अच्छा भाषण दे, जाइए खड़े कर दो। तो मैंने बोलना शुरू किया, मैंने कहा कि बेटा और बेटी दोनों को बराबर मानो, बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो सत्य घटना, एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बात तो बड़ी बड़ी कर रहा हूं, बेटी को आने दो, बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? और मेरे मन में सचमुच में लगा कि केवल भाषण देने से परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक बेटा बेटी बराबर नहीं माने जाएंगे, बेटी को बोझ माना जाता रहेगा, तब तक लोग बेटी को आने से रोकेंगे। आज भी मेरे हर वर्ग की बहनें आज यहां बैठी हैं, समाज के अनेकों लोग मुझे सुन रहे हैं। ईमानदारी से हम सोचे, परिवर्तन हुआ लेकिन कितना हुआ है? और तब लगा कि कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। तो कुछ नहीं सूझा तो हमने तय किया कि बेटियों की, गरीब बेटियों की, क्योंकि दहेज के कारण बेटी नहीं आने देते, तो गरीब बेटियों की शादी करना शुरू करना चाहिए। जितनी हैसियत थी, नरेंद्र सिंह जी तो एक दो कार्यक्रम में उस समय गए भी हैं, हमने 21 बेटियों की शादी शुरू कर दी। बाद में 31 सांसद बन गए थे, और मैं अपनी सांसदी का जो भत्ता मिलता था वो बेटियों की शादी में खर्चा करता था, और मित्रों के सहयोग से हम शादी करते थे। लेकिन आखिर कितनी शादी करते? लेकिन मुझे आज संतोष से कहते हुए, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, नरेंद्र सिंह जी मेरे साथ मंत्री थे, मन में मेरे विचार पैदा हुआ कि यार देखो, बोझ नहीं वरदान बननी चाहिए। तो वरदान कैसे बने? तो मुझे लगा कि बेटी पैदा तो लखपति पैदा हो। तो मैंने अपने वित्त मंत्री बुलाए, पीएस फाइनेंस बुलाए, और मैंने कहा ऐसी योजना बनाना कि बेटी लखपति होनी चाहिए। तो पहले वो मुस्कुराया, उनको लगा नया नया मुख्यमंत्री बना तो जोश ज्यादा है, थोड़े बहुत दिन में ठंडा हो जाएगा। पीएस फाइनेंस का इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री इसलिए बनाए हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं तो ये होके रहेगा। और तब विचार करके निकली लाडली लक्ष्मी योजना। हमने तय किया कि बेटी के पैदा होते उसके नाम से पैसा जमा कर दो सरकार के खजाने से। उस समय जो हिसाब किताब लगाया, 30,000 रुपया अगर जमा करेंगे तो जब बेटी 21 साल की होगी
तो योजना हमने पढ़ाई से जोड़ी, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो अब 6000 कर दिए, 9वीं पास करके 10वीं में जाए तो ये 6000 रुपया मिलेंगे। और 21 साल की जैसे हो जाएगी सीधे 1 लाख रुपया बेटी के खाते में चले जाएंगे, बेटी लखपति होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना है। आज मुझे ग्वालियर चंबल संभाग पूरे प्रदेश हालांकि सुनता है, सिंधिया जी भी सुनता है, मुझे कहते हो खुशी है। हम जानते हैं कि अपने संचल में बेटों के मुकाबले बेटियां कम जन्म लेती थी, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। ये लाडली लक्ष्मी योजना का चमत्कार है। मैं नहीं कहता, भारत सरकार के एनएफएस के आंकड़े कह रहे हैं कि 2012-13 में 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी, आज 1000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही है। और हम इस संख्या को बराबर बराबर करना चाहते हैं, जितने बेटा उतनी बेटी, तो सृष्टि का चक्र चलेगा। धारणाएं बदल रही है, संख्या बेटियों की बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ ही मध्य प्रदेश ने तय किया हम लोगों ने कि बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5000 अलग और पाए, और बड़ी हो जाए तो वो बात याद आ गई कि शादी क्या तू करवाएगा। तो हम लोगों ने तय किया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी की शादी की सरकार करेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, कमजोर है, मुझे लगता है इस बार कोरोना का अंत हो जाएगा, और इसलिए अप्रैल में, मई में, जून में भगवान की कृपा रही तो धूमधाम से बेटियों की कन्या विवाह होंगे, व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और उसके पहले बेटी कोख में आए, बहनों के लिए विशेषकर जो कामकाजी बहनें हैं, हमने देखा गांव में बेटा बेटी के जन्म लेने के हफ्ते भर पहले तक मजदूरी करती थी, काम करती थी। तब हमने तय किया संबल योजना में, जो बीच में बंद हो गई थी, अब हमने फिर से चालू की है कि अगर बहन बेटा बेटी को जन्म देने वाली होगी तो जन्म देने के पहले 4000, ताकि पोषक आहार भी ले सके और घर पे रह सके कुछ दिन आराम से, और जन्म लेने के बाद फिर 12000 रुपया और खाते में डालेंगे, ताकि बेटा बेटी के साथ वो आराम भी कर सके। एक के बाद एक योजनाएं बनती चली गई। बेटी के जन्म लेने से लेके उसके विवाह तक, बेटा बेटी के जन्म लेने तक, एक नहीं अनेक योजनाएं माता बहन और बेटी के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर बन गई। और मुझे आज संतोष है, 41 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। और माता पिता को प्रणाम करता हूं जिनने बेटे की चाहत नहीं रखी, और अगर बेटियां भी आ गई तो उन्होंने तय किया कि अब बेटा नहीं चाहिए, अपनी बेटियों, ये बड़ी घटना है। ये 41 लाख परिवार है, 41 लाख परिवार, इनके माता ने, इनके पिता ने तय किया कि नहीं ठीक है बेटी पर्याप्त। मैं उन परिवारों को प्रणाम करता हूं और उनको ये कहना चाहता हूं आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कि लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हम एक अलग प्लेटफॉर्म, एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं, ये हमारे लाइव कांटेक्ट में रहेगी। और एक योजना और उसमें जोड़ दी कि लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज पढ़ने जाएंगी तो 25,000 रुपया और अलग से उनके खाते में डाला जाएगा, ताकि उच्च शिक्षा का भी ठीक से प्रबंध उनके हो सके। और इसके साथ उनकी काउंसलिंग करने का, वो ठीक से पढ़े लिखे, रास्ते में धन बाधा नहीं बने। और इसलिए हमने तय किया, अलग ढंग से तय किया कि उनकी पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था, अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में नीट के जरिए, जेईई मेंस के जरिए उनका एडमिशन होता है तो उनकी वहां भी फीस भरवाने की व्यवस्था। मेरी बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। अभी हम और नरेंद्र सिंह जी
सगोलिया कौन सी, सगोलिया गांव में वहां मैंने बेटी आई थी रानी लक्ष्मी मिलने, क्या बनोगी, एक बोली IAS, दूसरी बोली IPS। उनका आत्मबल देख के मन प्रसन्नता से भर जाना है। मैं आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश के बहनों और भाइयों आपको आश्वस्त करता हूं कि इन बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। अगर पढ़ेंगी तो शैक्षणिक सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण होगा और बेटियां आगे बढ़ेंगी। हर क्षेत्र में अभी सिंधिया जी कह रहे थे बेटियां सफलता के झंडे गाड़ रही है। ग्वालियर की बेटी का जिक्र सुविधा का कर रहे थे। आज मध्य प्रदेश की एक बेटी पलक शर्मा को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहां महिला हॉकी अकादमी है, हॉकी की टीम में हमारी बेटियां चमत्कार कर रही है। कई बार तो आधी हॉकी की टीम मध्य प्रदेश की बेटियों की होती है। अलग अलग खेलों में बेटियां चमत्कार, शिक्षा के क्षेत्र में बेटी आगे आती है। मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ बैठी है, मुझे कहती हुए गर्व है और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि टीकाकरण का जो काम करने में, ये कोरोना के कंट्रोल में जो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने किया है वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हर क्षेत्र में छोटा हो बड़ा, माता बहन और बेटियां लगातार आगे बढ़ के काम कर रही है। आज मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस केवल इतना निवेदन करते हुए कि समाज को आज भी दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। कई बार जब हृदय विदारक खबरें सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आत्मा फट जाती है। मासूम बेटियों के साथ आज भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि मन को लगता है कि हे भगवान, इंसान कहां जाएगा। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि बेटियों के साथ अगर किसी ने दुराचार करने का प्रयास किया तो सीधे उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा, फांसी की सजा उसको होगी। और मध्य प्रदेश में लोअर कोर्ट ने कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। अभी जेलों में कुछ का मामला हाईकोर्ट से भी निराकृत हो गया है। हम सुप्रीम कोर्ट तक उनको नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने तय किया, मुझे कहते दुखी है, दुख है, हमारे दोनों मंत्रियां बैठी हैं। घरेलू हिंसा की शिकार आज भी बहनें होती है। पतिदेव कई बार पत्नी पे अपना पूरा अधिकार समझते हैं। ये जो पुरुष प्रधान मानसिकता है समाज की, इसको बदलने की जरूरत है। आखिर पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बराबर है। हमारे यहां जो कल्पना की, अर्धनारीश्वर की कल्पना की है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। लेकिन कई बार पति को लगता है ये तो मेरी दासी है। और कई बार घरों में जैसी घटनाएं होती है वो आज भी हमको बहुत मन से उद्वेलित करती है। हमने अभी तय किया कि घरेलू हिंसा की शिकार कोई बहन होगी और शारीरिक कष्ट अगर उसको होगा तो 4 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में देंगे। हमने 1 स्टाफ कई सेंटर खोले, ग्वालियर भी एक है, मैं आज देखना चाहता हूं उसको, जहां हिंसा की शिकार बेटियों को या प्रताड़ना की शिकार बहन या बेटियों को न्याय देने का काम करते हैं। लेकिन हे भगवान, वो दिन ना आए बहनों और बेटियों को ऐसा न्याय देने की जरूरत पड़े। ये भारत है, भारत आज भी हजारों साल पहले कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। उनके बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। उसी भाव को हम जगाते हुए सरकार अपनी तरफ से कोई कसर, देखिए मेरे तो जीवन का मकसद है बेटियों को और महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने का। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की आजीविका मिशन की बहनें भी शायद यहाँ हो। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से कैसे हमारी बहनें मजबूत हो। और चमत्कार के लिए 33 लाख बहनें जुड़ी है हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से और लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चमत्कार करती जा रही है। मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूं 50% रिजर्वेशन हिंदुस्तान में अगर किसी राज्य ने पंचायत से लेकर नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में दिया तो वो राज्य मध्य प्रदेश है। क्योंकि बिना राजनीतिक सशक्तिकरण के बहने तो घूंघट अंदर बाहर निकलने नहीं देते। और जब हमने तय किया कि 50% में तो केवल बहनें ही लड़ेंगी तो आप देखो कितने लोग
हमारी ताकत के साथ चुन चुन के आई और पुरुषों से कम तो काम नहीं किया। मेरी बेटी पुलिस वाली बैठी है, मैंने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया 30% रिजर्वेशन पुलिस की भर्ती में और 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में बेटियों को देंगे। तो बड़ा विरोध हुआ उस समय, नरेंद्र सिंह जी को याद होगा। पुलिस वाली कहते थे इतनी बेटियां आ जाएगी तो ये चलेगी कैसे फोर्स। लेकिन मैं जानता हूं ये जो बेटियां हैं अपराधियों की अकल ठिकाने करने में भी नंबर 1 है, मजबूती के साथ काम करती है। हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है वो अद्भुत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और सिंधिया जी हैं। मैं कहना चाहता हूं 3 साल से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, नंबर 1 पे लगातार हम चल रहे हैं। कन्या सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जी की मध्य प्रदेश लगातार बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आज मैं अपने सभी भाई बहनों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आइए, न्यू इंडिया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है और इस न्यू इंडिया में जो नया मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन रहा है वहां मां बहन और बेटी पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ती चले। उनकी पूरी क्षमता का सकारात्मक उपयोग करके हम अपने प्रदेश को मजबूत बनाते चले। और अपनी बेटियों को मैं आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री है, तुम्हारे कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आगे बढ़ के बेटियां आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपनी बेटियों को, बहनों को और माताओं को प्रणाम करते हुए मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसफर किया गया। सशक्त बालिका, सशक्त समाज, सशक्त मध्य प्रदेश, ये संदेश देने की कोशिश की गई। 10,000 महिलाओं को राशि का ट्रांसफर किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि को ट्रांसफर किया गया और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हुए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे और ये बात कही, ये कहने की, संदेश देने की कोशिश की कि महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज लैंगिक अनुपात में बेटियों की संख्या भी बढ़ी है, ये बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है। लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता का इससे पता चलता है।